अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और इतना टाइम नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का, क्योंकि रमज़ान में इबादत करनी होती है, कुरान पढ़ना होता है, तस्बीह भी पढ़नी होती हैं। तो जिस वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था, फिर मैं कहीं न कहीं डिमोटिवेट भी हो रही थी कि मतलब मेरे वीडियोस पे इतने लाइक नहीं आ रहे, व्यू नहीं आ रहे, जिस वजह से मेरा और दिल भी नहीं कर रहा था शूट करने का। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम वीडियो शूट नहीं कर रही हो, वीडियो नहीं डाल रही हो, क्या बात हो गई? तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, फिर और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ और इतना व्यू भी नहीं मिल रहा है मुझे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया, उनके कहने पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि तुम वीडियो बनाती रहो, और उनके ही कहने पे मैंने ये वीडियो बनाई भी है बाकायदा। और इतने सारे रोज़े भी हो गए थे, अब मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। तो ये मैंने व्लॉग सेकंड फ्राइडे को बनाना शुरू किया था, और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे रोज़ा नहीं रख रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मुझे ये अकेला रखना था रोज़ा, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी। तो मैं फ़जर में 4 बजे उठ गई थी तकरीबन, और मैं सबसे पहले फ़्रेश हुई, फिर अपना वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज़ अदा करी थी, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ में हम ज़्यादातर रमज़ानों में ही पढ़ती हूँ। अगर जैसे नॉर्मल डे में भी अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं पढ़ लेती हूँ, वरना वो छूट जाती है फिर मेरी। खैर, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं किचन में आ गई थी अपने लिए सहरी बनाने के लिए। तो सहरी मैंने कुछ बनाया नहीं था सहरी में, बस 2 पराठे बनाए थे और रात की गोभी आलू की सब्ज़ी थी। और मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि चाय के बगैर मेरा दिन नहीं गुज़रता है, चाहे वो रमज़ान का हो या नॉर्मल डे का हो। तो मैं अपने लिए चाय ज़रूर बनाती हूँ। अब मैं एक तरीके से चाय लवर हूँ, या चाय एडिक्ट बोल सकते हो। मुझे बहुत शौक है पीने का, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे गोभी आलू में, गोभी तो था ही नहीं, आलू आलू था। तो मुझे ज़्यादा गोभी पसंद नहीं है, मैं बस 1-2 पीस ले लेती हूँ गोभी के, ज़्यादा नहीं खा लेती मैं, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने उसी से फिर अपनी सहरी कर ली थी। और सहरी में जो मेरे बर्तन होते हैं वो मैं हैंड टू हैंड धो के रख देती हूँ, ताकि सुबह में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। मेरी छोटी सी बेटी है, वो ज़्यादा तंग करती है, और मतलब इतना भी तंग नहीं करती है, क्योंकि हर किसी का बच्चा थोड़ा बहुत तो तंग करता ही है, तो मेरा बच्चा भी थोड़ा सा तंग करता है। और जिस वजह से मैं अपने ज़्यादातर सारे काम अपनी बेटी के सोते सोते में ही कर लेती हूँ। और मैंने यही सोच के फिर मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, ज़्यादा बर्तन थे नहीं। और इत्तेफाक से देखो, उस दिन हमारी टंकी में पानी भी नहीं था, और वही जो जरा मरा सा जो पाइप में पानी था, मैंने उसी से अपने बर्तन धोए थे। खैर, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, ये भी अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा बर्तन नहीं रखे थे, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड सारे बर्तन धो लेती हूँ। फिर मैं पानी वानी पी के अपनी सहरी से फारिग हो चुकी थी, क्योंकि मुझे दोबारा कुछ खाना पीना नहीं था, क्योंकि अभी सहरी में टाइम था। तो मैंने कहा अब मुझे दोबारा कुछ खाना पीना नहीं है, जो भी मेरा थोड़ा बहुत काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये मेरे कुछ कपड़े थे धुले हुए, जो कि मुझे तय करने थे, तो मैंने ये कपड़े निकाल लिए थे तय करने के लिए। अक्सर ज़्यादातर मैं ना डेली हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं करती, और जो भी मेरे डेली के कपड़े होते हैं उसे मैं हैंड टू हैंड मतलब रोज़ धो देती हूँ, मैं नागा नहीं करती। और मेरे डेली ही कपड़े उतरते हैं हमारे घर में, तो हम लोग ज़्यादा इकट्ठा नहीं करते। जो भी मेरे कपड़े धुल जाते हैं उन्हें मैं रात में या फिर अगले दिन सुबह में तय करके रख देती हूँ। तो जो ये मेरे कपड़े थे वो मैं तय करने लग गई थी। अब मुझे तय करके अपने अलमारी में भी लगाना था, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं कपड़े तो उस पर धूल मिट्टी आ जाती हैं। और खैर, मेरा घर ऐसा है, मतलब सीलन वाला घर है, इसमें बहुत धूल मिट्टी गिरती है, जिस वजह से मैं ज़्यादा कपड़े बाहर नहीं रखती या कोई सामान ज़्यादा खुला नहीं रखती, क्योंकि कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और घर भी ज़्यादातर गंदा ही हो जाता है।
अच्छा जी, अब हो गई थी सहरी का टाइम और सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था बाकायदा और अज़ान हो रही थी। तो अज़ान मतलब इतनी अच्छी लग रही थी ना सुनने में, और फ़जर की अज़ान तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हम ज़ोहर में भी सुनते हैं, असर में भी सुनते हैं, मगरिब में भी सुन लेते हैं। लेकिन जो फ़जर की अज़ान जो हम मॉर्निंग में सुनते हैं ना, फ़जर में सुनते हैं, वो अलग ही वाइब देती है। और एक साथ सारी मस्जिदों में अज़ान होती है, वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि और सारे दिन में जो अज़ानें होती हैं वो अलग-अलग टाइमिंग पे अलग-अलग मस्जिदों में होती है। लेकिन फ़जर की नमाज़ अज़ान एक ऐसी है जो सब सारी एक साथ होती है। ख़ैर अज़ान हो गई थी, फिर मैंने अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करी। जो भी मुझे नमाज़ में पढ़ना था वो मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने जो भी मुझे दुआएँ पढ़नी थी मैंने वो दुआएँ पढ़ी नमाज़ के बाद। और फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ा था, जो कि मैंने कुरान शरीफ की वीडियो शूट नहीं करी थी। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा लेट गई थी जाकर, क्योंकि फ़जर होने वाली थी, सुबह होने वाली थी और मेरी बेटी उठ भी गई थी, तंग करने लगी थी, क्योंकि मैं अगर उसके पास नहीं रहती हूँ तो वो उठ जाती है। तो जिस वजह से मैं अपनी कुरान शरीफ को एक रुकू पढ़कर मैं अपनी बेटी के पास चली गई थी। अच्छा जी, तो इधर हो गई थी सुबह और मुझे अपने हस्बैंड को नाश्ता देना था, क्योंकि उनका रोज़ा नहीं था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने जैसे कि आपको बताया पहले ही। तो मैंने उन्हें नाश्ता कराया, अपनी बेटी को नाश्ता कराया, और ये फिर मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी अपने बड़े अब्बा के घर चले गए थे मिलने के लिए, और कुछ काम भी था तो वो लोग चले गए थे। और उनके जाने के बाद मैंने अपने घर की साफ़ सफाई करी, जो भी मुझे झाड़ू पोछा करना था तो मैंने वो किया। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा सीलन है और रेत मिट्टी गिरती ही रहती है, बहुत ज़्यादा गिरती है, जिस वजह से मेरे घर में ना डेली इतनी ही धूल मिट्टी निकलती है। मैं दिन में 3-4 दफ़ा झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन ये मिट्टी गिरना बंद नहीं होती। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इससे। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि ये घर बदल दूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है जो कि मैं इस घर में रह रही हूँ अभी। ख़ैर अल्लाह ताला हमें थोड़ा-सा फाइनेंशियल ठीक कर देगा, तो हम यहाँ से चले जाएँगे इंशाअल्लाह। फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया और जो मेरे काम थे मैंने वो किया, और फिर मैं इधर कालीन बिछाने आ गई थी। अच्छा जी, घर साफ़-सुथरा हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना, नीट एंड क्लीन अच्छा घर लगता है और दिल भी लगता है घर में। तो जो कि मैंने अपने सारे काम अपनी बेटी के आने से पहले सारे काम कर लिए थे, और मुझे उनके आने के बाद काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि बेटी में लग जाती हूँ और फिर कोई काम नहीं हो पाता है। तो मुझे धोने थे कपड़े, और जो कि मैंने अपनी साफ़-सफ़ाई करने के बाद जो भी मेरे थोड़े बहुत बर्तन थे, घर के काम थे, वो करने के बाद मैं आ गई थी अपने कपड़े धोने के लिए। फिर मैंने कपड़े धो लिए थे और मुझे नहाना भी था, तो मैं कपड़े फैलाकर नहीं, कपड़े मैंने फैलाए नहीं थे। मैंने पहले कपड़े धो लिए थे, फिर मैंने नहाकर और चली गई थी मैं कपड़े फैलाने के लिए छत पर। अच्छा जी, ये फरवरी चल रही थी और देखिए कितनी तेज़ धूप थी, और ये मतलब इस धूप में ना कपड़े हैं ना अच्छे खासे 1 से 2 घंटे में सूख जाते हैं, और रात में ना एकदम ठंडा मौसम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है क्या है क्या नहीं। मतलब एक रात में कभी ठंड लगती है तो दिन में इतनी तेज़ गर्मी लगती है, और इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी ना, मतलब मैं नहाने के बाद भी मुझे धूप में गर्मी सी लग रही थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी से कपड़े फैला लिए थे। अब मौसम बदल रहा है और इस बीच तबीयत भी ख़राब हो जाती है, जो कि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर मेरी बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसमें वजह से उसको नज़ला और खाँसी बहुत होने लगी थी, तो मैं उसकी दवाई लेकर आई थी। लेकिन ख़ैर आप लोग भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि जैसे-जैसे मौसम बदल रहा है वैसे-वैसे लोग ज़्यादातर बीमार होते जा रहे हैं। और ख़ैर इस टाइम पर है ना कोई ठंडा पानी ना ही पिए तो ही अच्छी बात है,
क्योंकि अभी तो सबको है ना गर्मी में ठंडा पानी पीने की भी लग रही होगी, और अभी इतनी गर्मी है भी नहीं। और जो ये धूप निकल रही है ना, बिल्कुल मई जून की तरह धूप निकल रही है, जैसे मई जून में धूप निकलती है वैसी धूप निकल रही है। खैर इधर मैंने अपने कपड़े फैला लिए थे और हो गया था सफर का टाइम, जो कि मुझे नमाज़ पढ़नी थी। तो मैं अपने कपड़े वपड़े फैला कर मैं आ गई थी वज़ू करने के लिए, और मैंने अपने नमाज में खड़ी हो गई थी नमाज के लिए। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं कोशिश करूँगी कि अपने लिए आपके लिए थोड़ी अच्छी वीडियो लाती रहूँ।